और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जीरा। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन आराधना में आप स्वागत है। मैं आप सभी का परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख स्वागत करता हूं कि प्रभु एक बार फिर से हम सबों को सहायता अगुवाई करे, अपने वचन के द्वारा से हमें आशीष दे और हमारे जीवन को सफल बनाए और इस संसार में हम मसीह के महिमा के योग्य जीवन व्यतीत कर सकें। आज हम इस रविवार को पौलुस के द्वारा से सिखाए हुए उन जीवन तरीकों को समझने और उसे जीने के लिए हम तैयार होंगे जो उसने इफिसियों के लोगों को सिखाया है। पौलुस चाहता है कि हम जो यीशु मसीह के लोग हैं एक अलग प्रकार का जीवन व्यतीत करें और इसके लिए उसने इफिसियों की पत्री से बहुत सारी बातों को लिया है, जिसमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पौलुस नहीं चाहता कि हम इस संसार में जब तक के जीवित रहते हैं अन्य जातियों के समान जीवन व्यतीत करें और इसीलिए चंद बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, जो कि पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के पहले पद में अंतिम लाइन में वो कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हमारे और आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिसके लिए प्रभु ने मुझको और आपको बुलाया है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय निकालेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ अलग बातों को कहता है। 17 अध्याय उसका पहला पद, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में चलते चले जाएं और सिद्धता को अर्थात मसीह जीवन के उस फल को पाने के योग्य हम बनते चले जाएं, या आशीष जो परमेश्वर ने कहा है उसको पाने के योग्य हम बनते चले जाएं। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 4था पद, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 4 पद में कुछ इस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहता है, नए जीवन की सी चाल चलो। हमको और आपको यीशु मसीह में नया जीवन की सी चाल चलना है और बाइबल हमें बताती है कि जो यीशु मसीह में है वो नए हैं और हमें उस नई सृष्टि है, हमें उस तरह से एक अलग प्रकार का जीवन और जीना है और उस चाल को चलना है जो हमारे लिए डिस्क्राइब किया गया है। एक और जगह हम जो है 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसके 6वें पद में यदि हम आए तो वहां पर भी पौलुस यूहन्ना ने कुछ अलग प्रकार की बातों को कहा है। 1 यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 6वां पद, जो कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह में बना रहता हूं या परमेश्वर में बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। अर्थात हम जो यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, पहली बात तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने चलें, दूसरी बात परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के समान चलें और इससे जो है हमारा और आपका जीवन जो है प्रभु की महिमा का कारण बनता चला जाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 2 अध्याय, यहाँ पर पौलुस प्रेरित यहाँ पर भी कुछ बातों को कहता है। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 2 अध्याय और इसके 14 और 15 पद में कहता है कि जिसके लिए उसने तुम्हें सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, इसलिए है भाइयों स्थिर रहो और उसे थामे रहो। सुसमाचार के द्वारा से प्रभु ने हमें बुलाया है और इसलिए वो चाहता है कि हम स्थिर रहें, वचन की बातों को जो हमने सुना है, सीखा है, हम उसको थामे रहें और उसी में आगे बढ़ते रहें। तो
हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया, किस योग्य बुलाया है। अब इन बातों को जो है हम और आप जानते हैं हमारे अपने जीवन से, और इसलिए पौलुस प्रेरित चाहता है कि हम परमेश्वर ने जिस बुलाहट से हमको बुलाया है उसके योग्य चाल चलते चले जाएं। एक और बात जो पौलुस प्रेरित जो कहता है, या दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे पौलुस प्रेरित ने अपनी पत्री में लिखा है, वो कुछ इस प्रकार से है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 10वें पद को, ये वो जीवन के तरीके हैं प्रियो जो प्रभु हमसे चाहता है। 2 अध्याय 10वां पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया है। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हम काम वाला जीवन व्यतीत करें, काम से भरा जीवन व्यतीत करें, उन भले कामों के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको यीशु मसीह में अपनाया है या बुलाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, यीशु मसीह ने जो भी परमेश्वर के द्वारा से संसार में आया था, वो एक बात अवश्य जानता था और उसी के यत्न में लगा रहता था। 9 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 पद में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और ये यीशु मसीह का माइंडसेट था पूरी रीति से, और इस बात को प्रभु अच्छी तरह से जानते थे कि उसे परमेश्वर ने भेजा है और उसके काम को समय रहते ही किया जाना है। यदि हम हग्गई की पुस्तक निकालें तो हमें वहां पर भी हग्गई नबी के द्वारा से कुछ बातें सीखने मिलता है। हग्गई नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 4वां पद, हग्गई नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 4वां पद, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे उसके काम करना है, और यहां पर पुराने नियम में हम इस बात को पढ़ते हैं, हियाव बांध करके हम परमेश्वर के काम को करते चले जाएं। और एक बात और लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, अर्थात वो खड़ा नहीं रहेगा। हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर, और वो चाहता है कि हम भी उसके साथ काम करते चले जाएं। यदि आप 1 कुरिन्थियों की पत्री उसके 15 अध्याय को निकालें, 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 58 पद, उसमें 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 58 पद को यदि अपन निकाले तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, अंतिम बीच के लाइन में, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते चले जाओ। मैं कुछ काम आपके सामने रखना चाहता हूं। हो सकता है कि इसमें से आप बहुत से लोग कर रहे होंगे, और हो सकता है कि आप नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के काम को करते चले जाएं, अर्थात काम वाला जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर काम करता था, सप्ताह के 6 दिन बाइबल में लिखा है उसने काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। यीशु मसीह ने कहा कि अभी काम करने का समय है, काम करते चले जाओ, क्योंकि वो समय आएगा जब कोई काम न कर सकेगा। और रात और दिन एक करके यीशु मसीह भी काम करते चले गए। यदि हम हमारे काम के लिए समझने की कोशिश करें तो बाइबल में कुछ इस प्रकार से लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार में यदि आप जाएं, उसके 35 पद से आगे में पढ़ें तो वहां पर कुछ काम है। जैसे कि हम इस जगह को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, मुझे कपड़े पहनाए, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि ली, और इस प्रकार की कई बातें। और प्रभु ने कहा कि जो तुम दूसरों के साथ करते हो मेरे साथ करते हो। अर्थात प्रभु ने हमें बता दिया कि हमें काम करते चले जाना है। यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक में आए 50 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ें, 50 अध्याय के 4 पद को, तो वहां पर यशायाह भी जो है कुछ इस प्रकार से कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं, और इसके लिए प्रभु मुझे रोज जगाता और सिखाता है, मेरा कान खोल करके कि मैं शिष्य के समान उसकी सुनता चला जाऊं। तो यशायाह बोलता है कि मुझे वचन देता है प्रभु कि मैं थके हुओं को वचन के द्वारा से संभालूं।
अय्यूब की पुस्तक यदि हम निकालें तो अय्यूब भी जो है बहुत जबरदस्त चीज कहता है। 29 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक का 29 अध्याय 15 पद और 16 पद, मैं अंधों के लिए आंखें, लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और इस प्रकार से मेरी तो कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इन कामों को करता चला जाता था। तो अय्यूब बोलता है कि मैं भी एक अलग प्रकार का काम लोगों के लिए करता चला जाता था। यदि हम नीति वचन की पुस्तक में आए और उसके 31 अध्याय में आए तो वहां पर एक भली आदर्श पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। 31 अध्याय उसके 20 पद को यदि अपन पढ़ें तो वहां पर इस आदर्श पत्नी के संबंध में लिखा है, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। एक आदर्श पत्नी, या हम जो प्रभु की दुल्हन है, हमें प्रभु चाहता है कि हम दीनों को संभालें, दरिद्रों के लिए हम अपना दान और करें और उनकी इस प्रकार से सहायता करें। रोमियो की पत्री में बहुत सारे वरदान दिए हैं, आत्मिक वरदान। उसी प्रकार से पहला कुरिन्थियों में आत्मिक वरदान दिया गया है, और पहला पत्रस 4 अध्याय के 11वें पद में भी जो है आत्मिक वरदान दिया गया है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 8 से 10 पद में, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 6 से 8 पद में ये काम दिया हुआ है। पौलुस प्रेरित कहता है, यीशु मसीह ने जब उसे बुलाया, प्रेरितों के काम यदि हम निकालें, जब पौलुस प्रेरित को यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 9 अध्याय में जिसका वर्णन है बुलाया, तो प्रभु ने हन्ना से ये कहा, जा उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है 15वें पद में, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, हनन्याह से कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुना हुआ पात्र है, और ये उसे दुख उठा करके पूरा करेगा, इस काम को पूरा करेगा। अर्थात पौलुस के पास भी एक काम था उनके समय के लोगों के लिए, अन्य जाति, राजाओं और इजरायलियों के सामने नाम प्रकट करने के लिए, और ये पौलुस प्रेरित सुसमाचार को प्रचार करके करता था। यदि हम रोमियो की पत्री आए, उसके पहले अध्याय को और उसके 16वें पद को पढ़े, पहला अध्याय 16 पद, तो पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, क्योंकि प्रभु ने यह सेवा मुझे दिया है, और मैं जानता हूं कि विश्वास करने वालों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उद्धार पाने के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अर्थात उसके पास एक काम था और वो काम करके परमेश्वर की महिमा करता था। यही उसका जीवन था, कार्य ही उसका जीवन था। यीशु मसीह का कार्य ही उसका जीवन था। अय्यूब के लिए भी हम पाते हैं, यशायाह के लिए हम पाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम पाते हैं कि काम ही उनका जीवन है। भले काम, ऐसा नहीं बेकार का काम करते रहें, संसारिक चिंताओं से भरा काम करते रहें, कुछ अलग सा काम करते रहें जैसे प्रभु करता था। यही प्रभु हमसे और आपसे चाहता है। तीसरा जो हमारा जीवन शैली है, जिसमें प्रभु चाहता है कि हम जीवन व्यतीत करें, वो है भिन्न प्रकार का जीवन। यदि हम इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में आए, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय तो और उसके 17वें पद को यदि अपन पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते थे, तुम ऐसे ना चलो। हम अन्य जातियों के समान ना चले। हमारा प्रभु चाहता है कि हम एक भिन्न प्रकार का जीवन जीते चले जाएं। वजह से तब पुस्तक यदि आप निकालें, पहला अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो ये वो जीवन शैली हमारे और आपके लिए जो प्रभु ने हमसे चाहा है। यदि हम इसके इफिसियों की पत्री उसके 17वें अध्याय के बाद यदि हम आगे चलते चले जाएं तो अन्य जातियों के समान न चलो के संबंध में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। अब उसके बाद जो है 24वें पद को पढ़ें, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। प्रभु चाहता है कि हम एक अलग प्रकार का जीवन
जो प्रभु के द्वारा तैयार किया गया है उसका धारण करें और उस अनुसार से जीवन व्यतीत करें। अन्य जातियों के समान नहीं, हमारा जीवन मसीह के अनुरूप, उसकी शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए। और मसीह की शिक्षा क्या बोल रही है? 25 पद से आगे हम पढ़ते चले जाएं। झूठ मत बोलो कहता है, सच बोलो। सबसे पहली बात तो बोलता है 25 पद में झूठ बोलना छोड़ दो और सच बोलो। दूसरी बात बोलता है 26 पद में क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और तीसरी बात 28 पद में कहता है चोरी न करो। फिर उसके बाद जो है उसके संबंध में कहता है कि उसके लिए परिश्रम करते चले जाओ कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो। 29 पद में यदि हम आए तो यहां पर लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, अर्थात गाली ना दो। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है पहला पत्रस 2 अध्याय 20, 21, 22 पद में यदि आप जाकर के पढ़े तो वहां पर लिखा है वो गाली सुनकर गाली ना देता था। और प्रभु हमारा यही चाहता है कि हम भी ऐसा कुछ ना करें, परंतु वो बातें जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। उसके बाद जो है 30वें पद में कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। फिर 31 पद में कहता है सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह, निंदा, बैर भाव समेत जो तुम्हारे जीवन में है उसको दूर कर दो। और फिर उसके बाद 32वें पद में कहता है एक दूसरे पर कृपालु रहो, करुणामय हो, और मसीह ने जिस प्रकार से दूसरों के अपराध, तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा कर दो। ये है वो जीवन शैली प्रियो जो प्रभु हमारे लिए चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम अन्य जातियों के समान करते चले जाएं। और सबसे बड़ी बात जो है प्रभु चाहता है कि हम कल की चिंता करने वाला जीवन न जिए। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में यदि आप जाए 25 पद से आगे में खाने पीने, पहनने ओढ़ने के संबंध में जहां पर लिखा है तो बाइबल कहती ये सारी बातें अन्य जाति लोग करते हैं, तुम ऐसा ना करो। प्रभु नहीं चाहता कि हम यहां अन्य जाति का मतलब है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, हम उनके समान जीवन व्यतीत ना करें, क्योंकि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, जैसे कि 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद चौथी बात जो है प्रभु चाहता है कि प्रेम में चलें। यदि इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 2 पद में जाए तो वहां पर लिखा है और प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो। क्यों कहा जा रहा है प्रेम में चलो? बाइबल में यदि अपन 1 कुरिन्थियों की पत्री उसके 13 अध्याय के 13 पद में जाकर के पढ़े तो अंत में यह लिखा हुआ है कि इन सब बातों से बढ़कर के प्रेम है। अर्थात संसार में प्रेम ही सबसे बड़ा वो चीज है जिसको प्रभु चाहता है कि हम उसके अनुसार से जीवन व्यतीत करें। 1 कुरिन्थी उसका 14 अध्याय, 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय निकालें। यहां पर एक और बात के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है, प्रेम का अनुकरण करो। अर्थात प्रेम का अनुकरण, प्रेम के पीछे पीछे चलो, प्रेम के अनुसार, प्रेम से करो, प्रेम के अनुसार करो। अब जैसा भी उसको समझना चाहे वो लिखा हुआ है। यदि हम 1 यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय के 8 पद में जाए तो वहां पर लिखा है प्रेम परमेश्वर है। प्रेम का अनुकरण करो, अर्थात परमेश्वर का अनुकरण करो, क्योंकि वो प्रेम है, और इसी में चलो। अब प्रेम में चलने का जो तरीका प्रभु ने हमको और आपको बताया है वो कुछ चीजें हैं जो मैं या क्यों कर प्रभु हमारे जीवन के लिए इन बातों को चाहता है, मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि प्रेम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में चले जाएं तो प्रेम के बारे में यहां पर एक खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है कि पहले पद में फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वो प्रेम कर रखता था वैसा अंत तक प्रेम रखता रहा। अर्थात प्रेम न बदलने वाला होता है। प्रेम की वास्तविकता यह है कि वो कभी नहीं बदलता, प्रेम एक जैसा रहता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है जो कहता है आज और कल और अब तक मैं एक सा हूं, तो वो और उसके जो गुण हैं वो कभी नहीं बदलते।
और प्रेम उनमें से सबसे बड़ा है जो कभी नहीं बदलता। जैसे वो पहले प्रेम करता था अपने लोगों से, वो उस समय भी करता रहा, ये जान करके कि भी मेरी मृत्यु की घड़ी आ पहुंची, और मृत्यु के समय तक अपने चेलों से वो प्यार करता रहा। दूसरी बात है कि प्रेम सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होता है, खुद का बलिदान कर देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय निकालें और उसके 13 पद में यदि अपन पढ़े तो यहां पर लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 13 पद, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे और आपके लिए दे दिया, और इसके लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। क्योंकि प्रेम परमेश्वर है, उसने अपने पुत्र का या अपने आप का, क्योंकि ये त्रिएक परमेश्वर एक है, उसने अपने आप का बलिदान कर दिया पुत्र के रूप में। और चाहता है प्रभु, क्योंकि उसके आगे यदि हम जाकर के समझने की कोशिश करें तो आगे हम इस बात को पढ़ेंगे कि प्रभु ऐसी बातें क्यों हमसे और आपसे कहता है। यदि हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय 35 पद, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय 35 पद में पढ़े तो वहां पर लिखा है, कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा। प्रेम एक ऐसा चीज है जिससे भी आप प्रेम करते हैं, उसको आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकेगा, चाहे वो परमेश्वर के प्रति प्रेम हो या लोगों के प्रति प्रेम हो। और उसके बाद आप पढ़िएगा कि बहुत सारे उन बातों को दिया हुआ है जो प्रेम को अलग कर सकता है, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कोई भी मुझको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम में है, हमको अलग कर सकता है। प्रेम में बने रहो, प्रेम का जीवन व्यतीत करते रहो। और एक चीज जो है मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं, हो सकता है कि इस दुनिया में आपके प्रेम को कोई पहचाने ना, कि आप लोगों से प्रेम करते हैं, या हो सकता है कि उसकी कोई कद्र न करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें पद में जाकर के यदि अपन पढ़े तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। अब परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन शायद किसी ने भी इस बात को समझा नहीं, या हो सकता है कि समझने की कोशिश नहीं की, और यही बात जो है हमको और आपको भी, हमारे और आपके सामने भी आ जाता है। लेकिन ये यीशु मसीह के मरने के बाद यूहन्ना ने ही पहली बात वो लिखा 3:16 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में, उसी को बड़े सशक्त तरीके से पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा उसने। और क्या लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। और तब फिर लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमको और आपको प्रेम में चलना है, प्रेम का अनुकरण करना है। प्रेम जो परमेश्वर है, जैसे उसने प्रेम किया हमें भी प्रेम करना है। तब 1 यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद का दूसरा भाग कहता है, और हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। अर्थात हम भी तैयार रहें इस हद तक के कि यदि मुझको कुछ अपने प्राण तक की हानि उठानी पड़ती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। और 5वीं बात जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि हम एक गवाही का जीवन व्यतीत करें, या गवाही जीवन चले, उसे आगे उसमें बढ़ते चले जाएं। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, और फिर से उसी को निकाले क्योंकि पौलुस ने हमें यहीं से सब कुछ सिखाया है। 8वां पद यहां पर लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 8 पद में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अर्थात ज्योति के संतान के समान चलो। हमको और आपको एक गवाही का जीवन व्यतीत करना है। गवाही इस बात की कि मैं कैसा था और अब कैसा हूं। पहले हम अंधकार में थे, लेकिन यीशु मसीह में हम ज्योति में आ गए हैं। फिर उसके बाद जो है 9वें पद में लिखा है, और वो किस प्रकार से हम जी सकते हैं, ज्योति की संतान के समान बन करके हम कैसे जी सकते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा होती है।
क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अर्थात प्रभु चाहता है कि इन तीनों बातों को हम अपने जीवन के द्वारा से लोगों को प्रकट करते रहें, भलाई का काम और धार्मिकता का जीवन और सत्य का जीवन, जिससे लोगों को पता चले कि हम ज्योति की संतान है। और मैं आपके सामने भलाई के काम को फिर से रखना चाहूंगा। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 5 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 5 पद, जब तक मैं जगत में हूं, जगत की ज्योति हूं। हमें ज्योति की संतान के समान चलना है। तो प्रभु कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार ही का 12वां अध्याय निकाले और उसके 36 पद को पढ़ेंगे। 12 अध्याय का 36 पद, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। अब ये हम अंधकार में थे, प्रभु में ज्योति में आए, ज्योति की संतान की नाई चलो की बात चल रही है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और हमें इस बात पर विश्वास करना है कि वो जगत की ज्योति है, ताकि हम ज्योति की संतान बनते चले जाएं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 अध्याय निकालें। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, और इसलिए हम ज्योति के संतान के समान चाल चलते चले जाएं। हमारी एक गवाही हो, हम कुछ ऐसा करें कि लोगों में हमारी गवाही होती चली जाए। बहुत सारे तरीके हैं गवाही के। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, भलाई के काम करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सब प्रकार की ज्योति के संतान होने का मतलब है कि सब प्रकार की भलाई के कामों को करते चला जाना। मत्ती 25 में फिर से आ जाएं, उसके 25 अध्याय के 35 पद से आगे में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब मैं नंगा था, भूखा था, प्यासा था, बंदीगृह में था, और इन तमाम बातों को प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की महिमा के लिए करते चले जाएं। ये हमारी गवाही होगी। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय को निकालें, यहां पर एक बहुत सुंदर बात लिखा हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 16वां पद कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अर्थात ज्योति की संतान, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के समान चमके। अब मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूंगा। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, उसके बाद अब मत्ती रचित सुसमाचार में ही इस बात को पढ़ेंगे कि जगत की ज्योति तुम हो। 14वें पद में तुम जगत की ज्योति हो, और फिर उसके बाद 16वें पद में कहता है उस अनुसार जीवन व्यतीत करो और भले काम करते चले जाओ। और भला काम, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं भूखा था, मैं बंदीगृह में था। आप जब इस प्रकार के काम करते चले जाएंगे, प्रभु की महिमा निश्चित होगी और लोग परमेश्वर की तारीफ और बड़ाई में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रेरितों के काम हम निकालें, उसका 9 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसके 36 पद से यदि हम आगे देखें तो यहां पर याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी के बारे में लिखा हुआ है, जिसके बारे में लिखा है कि वो बहुत से भले काम और दान किया करती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मर गई और फिर लोग बीमार पड़ी और मर गई। उसके बाद लोगों ने उसको अटारी पर ले जा करके रख दिया और वहां पर बहुत सारी विधवाएं जो थी वो उसके लिए रो रही थी, क्योंकि एक बहुत अच्छी महिला थी
भले काम करती थी, दान किया करती थी और सभी की सहायता किया करती थी। तब फिर उनको पता चला कि पतरस वहीं कहीं पर आया हुआ है, तो उन्होंने पतरस को बुलवाया और उसको तबीता के पास ले जा करके उसको दिखाया। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रभु के दास ने उसका हाथ पकड़ करके उठाया और उसे जीवित कर दिया। और ये देख करके सभी लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। ज्योति की संतान के समान हम गवाही बन करके इस संसार में जीवन व्यतीत करते रहें, ताकि हमारे परमेश्वर की महिमा होती चली जाए। और एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो ये है कि इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 15वें पद को, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 15वां पद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। हमें बुद्धिमानी से भरा चाल चलना है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका तीसरा अध्याय, तीमुथियुस की दूसरी पत्री उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेकर के मैं आगे आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। हमें बुद्धिमानी के साथ चलने की बातें क्यों प्रभु का वचन कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंत के दिनों में, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और यदि मैं बुद्धिमानी के समान चाल नहीं चलूं या बुद्धिमान के समान चाल न चलूं, तो मैं फिर यहां पर बाइबल में 5वें पद तक के लिखा है बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जो आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात 5वें पद में लिखा, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु परमेश्वर की शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। और फिर बहुत सारी और भी बातें। फिर भी यदि आप और हम बुद्धिमानी के साथ न चलें, तो फिर बाइबल में लिखा हुआ है पहला पतरस 5 अध्याय के 8 पद में, शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि वो व्यक्ति जो बुद्धिमानी के साथ नहीं चलता उसको फाड़ खाए। और इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो, और इसलिए चाहता है कि हम बुद्धिमानी के साथ चलें, ध्यान से देख करके परख करके हम आगे बढ़ते चले जाएं। और इसी से संबंधित एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, जो कि कुलुस्सियों की पत्री में लिखा हुआ है। कुलुस्सियों की पत्री में लिखा हुआ है, प्रियो, आज के जमाने में हमारे और आपके लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही होगी। 2रा अध्याय उसके 8वें पद में, चौकस रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है परंतु मसीह के अनुसार नहीं। और यदि आप विचार करें तो वर्तमान में आप इन बातों को बड़े अधिकाई से हमारे मसीह समाज में पाएंगे, या यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के समान पाएंगे। आप हर 10 किलोमीटर में इसका स्वरूप जो है बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि वहां पर की बातें, वहां पर की संस्कृति, तौर तरीके बदलते चले जाते हैं और हर व्यक्ति अपने तौर तरीकों के अनुसार से मसीही जीवन को जीने की कोशिश करता है। उनको लगता है कि यही है मसीह जीवन। बाइबल के अनुसार ये सारी बातें गलत है। केवल वही जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए डिजाइन किया है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जीने के लिए पहले से ठहरा रखा है, हम उसी जीवन को जिए ताकि हमारे परमेश्वर की महिमा होती चली जाए। तो ये वो तरीका है पौलुस प्रेरित ने इफिसियों की पत्री से हमें सिखाना समझाना चाहा कि हमारे जीवन जीने का तरीका कुछ अलग हो, अन्य जाति और दूसरे लोगों के समान न हो, परंतु बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार से हो। क्या हम अपने जीवन से, अपनी जीवन शैली से मसीह के समान चल करके परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं या नहीं? ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। मैं तो चाहता हूं, या प्रभु चाहता है कि हम एक ऐसा जीवन जिससे प्रभु की महिमा होती है जिए, ताकि प्रभु हम सबों को, आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो एक बार फिर से प्रभु जी तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख हमें मिला। बैठ करके हम तेरी आराधना कर सके, महिमा में गीतों को निश्चित ही हम परिवार के लोग गा सके अपने अपने स्तर पर,
और तुझसे प्रार्थना कर सके, और प्रभु जी मरियम के समान तेरे चरणों पर बैठ करके जीवन की बातों को सीख सके। ये वो बातें हैं जो हमारे जीवन से कभी छीना ना जाएगा, और इसलिए प्रार्थना करते परमेश्वर वचन की ये बातें हमारे जीवन का हिस्सा हो, कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो इस संसार के अनुसार से ना हो, परंतु केवल और केवल तेरे द्वारा तय जीवन शैली हो। हर एक को अपने अनुग्रह पर बनाए रख करके आशीष दे, ताकि प्रभु जी उनके जीवन से, तौर तरीकों से तुझे महिमा और आदर मिलता चला जाए। विनती अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले, कबूल कर, आमीन।